हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्कूल शिक्षा परिवार द्वारा संचालित ऑनलाइन प्रोजेक्ट के ई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चे, जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर तक अपन ने सारणिक की एक एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था 4.2 को। आज अपन 4.3 के कुछ फॉर्मूलाज के ऊपर नजर डालेंगे और बच्चे टाइम मिलेगा तो अपन उनके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर भी नजर डालेंगे। क्लियर है बच्चों? तो 4.2 तक का मैंने जितना भी आपको कंप्लीट करवाया है वो सारा होमवर्क आपकी होमवर्क कॉपी के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। क्लियर है? आज बच्चे अपन 4.3 के ऊपर नजर डालें उससे पहले उसके कुछ फॉर्मूलाज के ऊपर नजर डालते हैं। देखो बच्चे ध्यान से, फोर पॉइंट थ्री के ऊपर अपन चलें उससे पहले अपने को इस 4.3 के अंदर कुछ अलग चीजें सीखने को मिलेंगी। जैसे अपने को कोई त्रिभुज दिया हुआ है बच्चे, इस त्रिभुज का ये बिंदु है ए, ये है पॉइंट बच्चे बी और ये पॉइंट अपने पास सी। ए बिंदु के निर्देशांक अगर अपन लेवे x1, y1, बी के निर्देशांक लें अगर अपन x2, y2 और सी के निर्देशांक अगर अपन ले x3, y3। ठीक है बच्चे, ध्यान से समझो बच्चे इनको कि अगर अपने पास कोई त्रिभुज है जिसके निर्देशांक है ए बी सी, ए के निर्देशांक है x1, y1, बी के है x2, y2 और सी के है बच्चे x3, y3। यानी अगर अपन इसको आगे सोल्व करें अगर, तो इसका जो क्षेत्रफल की अगर मैं अपन बात करें तो हमेशा याद रखना त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि इसे पूरा लिखो, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या हो बच्चे, क्या हो बताओ? ए x1, y1, फिर बी x2, y2 और फिर सी x3, y3 हो, ये अपने पास इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा याद रखना बच्चे। तो बच्चे इधर लिख देता हूं मैं, तो क्या आगे लिखना बच्चे इधर, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बच्चे तो हमेशा याद रखना वो होता है बच्चे 1/2 x1, y1 1, x2, y2 1, फिर बच्चे x3, y3 1। लिख लो बच्चे इसको फटाफट, दिखाई तो दे रहा है ना सभी को? ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। जल्दी से लिख लो बच्चे इसको। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे? अगर उसके शीर्षों के निर्देशांक है x1, y1, x2, y2 और x3, y3, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1, y1 1, x2, y2 1 और x3, y3 1। फटाफट इसको कॉपी करो, फिर बच्चे अपन आगे चलते हैं। ये आप फॉर्मूला कॉपी के अंदर बच्चे कॉपी कर लेना इसको, फॉर्मूला कॉपी में कॉपी कर लेना बच्चे इसको, और याद भी कर लेना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। चले अब आगे। इसमें देखो बच्चे कुछ सिचुएशन बनती है, देखो ध्यान से समझना। अगर मैं इस त्रिभुज का ये जो ए पॉइंट है उसको धीरे धीरे नीचे लाता जाऊं, जैसे मैं इस ए पॉइंट को नीचे लेकर आऊं, फिर मैं इस ए पॉइंट को और नीचे लेकर आऊं, ऐसे इस ए पॉइंट को मैं और नीचे लेकर आऊं, तो जो त्रिभुज ने जितना एरिया कवर कर रखा है ये एरिया कम होता जाएगा कि नहीं? यहाँ मान लो 50 था तो यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इस पॉइंट को इस लाइन के ऊपर लेकर आ जाऊंगा, यानी जैसे इस पॉइंट को मैं ऊपर वाले को इस लाइन के ऊपर लेकर आ जाऊंगा तो त्रिभुज गायब हो जाएगा। इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पर देखो कितना एरिया कवर कर रखा है इसने, 50।
यहाँ पर एरिया कितना कवर कर रखा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो, मीटर स्क्वायर ले लो, यहाँ पर 30, यहाँ पर 10, यहाँ पर बच्चे एरिया गायब ही हो गया। इसका मतलब बच्चे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया। यानी अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर तीन बिंदु संरेख होंगे, एक ही रेखा में स्थित होंगे, कब? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाए 0 हो जाए। कितना हो जाए बच्चे 0 हो जाए। बात समझ में आ गई। यानी अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल है अगर वो 0 हो जाए तो यानी वो जो तीन शीर्ष हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 वो बच्चे क्या होंगे संरेख होंगे, यानी एक ही रेखा में स्थित होंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। चलिए बच्चों आगे, यानी अपन क्या करेंगे समझना बच्चे। ये है पॉइंट बच्चे ए, और आप ले लो क्या x1 y1, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे पीछे ले सकते हो इनको। ए पॉइंट है बच्चे क्या बताओ x1 y1, बी पॉइंट है बच्चे x2 y2 और सी पॉइंट है बच्चे x3 y3। ये संरेख होंगे। तीन बिंदु लिखते जाओ फटाफट। तीन बिंदु, ये सेकंड पॉइंट है बच्चे, सेकंड पॉइंट है ये। तीन बिंदु ए x1 y1, फिर बी x2 y2, फिर वह सी x3 y3। कैसे होंगे बच्चे संरेख होंगे, संरेख होंगे यदि इन तीनों के द्वारा जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो 0 हो। यदि तीनों शीर्षों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो, दिखाई तो दे रहा है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो, लिख लो फटाफट, क्षेत्रफल 0 हो। कितना हो बच्चे 0 हो। फटाफट से लिख लो बच्चे इसको। यानी तीन बिंदु संरेख होंगे कब? यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो, यानी 1/2 x1 y1 1, फिर x2 y2 1, x3 y3 1। कितना हो बच्चे ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो बच्चे 0 के बराबर हो। और अगर 0 के बराबर है, ये दो भाग में है, उधर गुणा में जाएगा। 0 से अपन 2 को गुणा करेंगे तो बच्चे पूरा 0, यानी क्या बचेगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर में कितना आ जाएगा बच्चे 0। तो तीन बिंदु संरेख होंगे कब? जब अपने पास ये वाली सिचुएशन क्या हो सेटिस्फाई हो। फटाफट से इसको कॉपी कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चे कि तीन बिंदु संरेख कब होते हैं? जब उन तीनों त्रिभुज जो तीनों बिंदु हैं, तीनों बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो 0 हो। इसका मतलब वो तीनों बिंदु कैसे होंगे बच्चे संरेख होंगे, यानी एक ही रेखा में तीनों बिंदु स्थित होंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। चलो बच्चे इसको फटाफट ये पॉइंट इसमें हेडिंग डाल लेना, तीन बिंदुओं के संरेख होने की शर्त। तीन बिंदुओं के संरेख होने की शर्त, हेडिंग डाल लेना और फटाफट इसको लिख लो, फिर अपन आगे चलते हैं। कर लो बच्चे इसको जल्दी। मैं एक पॉइंट और लिखवाता हूं, फिर अपन आगे चलते हैं। दो पॉइंट अपन ने लिख लिए बच्चे, ये सेकंड पॉइंट है। पहला पॉइंट तो है बच्चे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरा पॉइंट है तीन बिंदु संरेख होने की शर्त, और अब तीसरा पॉइंट है बच्चे अपने पास दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के समीकरण। इसको मिटा दें बच्चे। तो तीसरा पॉइंट लिखो बच्चे, थर्ड पॉइंट लिखो बच्चे, तीन बिंदुओं से नहीं बच्चे दो बिंदुओं से
गुजरने वाली दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा की समीकरण, रेखा की समीकरण। हेडिंग डालो बच्चे। दो बिंदु है अपने पास, एक पॉइंट तो है बच्चे अपने पास x1, y1, व दूसरा पॉइंट है बच्चे अपने पास x2, y2 से गुजरने वाली रेखा की समीकरण की अगर अपन बात करें, रेखा की समीकरण। देखो बच्चे अब आगे दो बिंदु हैं, पहला है x1, y1, दूसरा पॉइंट है x2, y2। इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की समीकरण की अगर अपन बात करें तो क्या होगी, हमेशा ध्यान रखना बच्चे। वो समीकरण होगी बच्चे x, y1, x1, y1 1, x2, y2 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अपन x1, y1 और x2, y2 की वैल्यू पुट करके इस सारणिक को अपन हल करेंगे तो जो समीकरण आएगी वो दो बिंदुओं से x1, y1 और x2, y2 से गुजरने वाले दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की समीकरण निकल के आएगी। इस बात का आप ध्यान रखना। तो ये तीसरा पॉइंट आप जल्दी से लिख लो, फिर अपन इसके क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। फटाफट लिख लो बच्चे, फिर इनके क्वेश्चंस के ऊपर अपन नजर डालते हैं। करो बच्चे जल्दी। तो आज अपन ने तीन कुछ आसान आसान से पॉइंट्स के ऊपर नजर डाली है। तीन कौन से आसान पॉइंट्स के ऊपर नजर डाली है बच्चे अपन ने। पहला पॉइंट है बच्चे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? अगर त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं x1, y1, x2, y2 और x3, y3, ये अगर अपने को त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1। बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा बच्चे कि तीन बिंदु संरेख होंगे यदि यदि उनके तीनों बिंदुओं के द्वारा जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल कितना हो, शून्य हो। यानी x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1, ये जो सारणिक बनेगा उसको अपन जीरो के इक्वल रख देंगे। यानी उसको हल करने पर अगर जीरो आता है इसका मतलब तीनों बिंदु x1, y1, x2, y2 और x3, y3 संरेख होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। बात समझ में आ गई। तो तीन बिंदु संरेख होते हैं यदि उन तीनों के द्वारा बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो, शून्य हो। दूसरा पॉइंट था ये। तीसरा पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा, दो बिंदु है बच्चे x1, y1 और x2, y2, उन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की समीकरण क्या होगी। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की समीकरण होती है बच्चे x1, y1 1 और x2, y2 1 इज इक्वल्स टू, जो सारणिक में बंद करके जीरो, इसको अपन हल करेंगे तो x और y में जो समीकरण आएगी वो बच्चे उन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की समीकरण होगी। ये बात आप ध्यान रखना। का आंसर कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि सर अपन समीकरण तो निकाल लेंगे कि लेकिन वो जो समीकरण है वो सही है कि गलत है वो भी अपन चेक करना मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन ये आपने उतार ली होगी जितने भी क्वेश्चंस हैं। अब अपन आगे चलते हैं, बुक के क्वेश्चंस के ऊपर अपन बच्चे नजर डालते हैं। देखो 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्या ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी अपने को क्या ज्ञात करना है बच्चे, त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां पर अपने को ए, बी और सी तीन बिंदु दिए हुए हैं। देखो बच्चे पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है, पहले का पहला पॉइंट है ए, तो क्या दे रखा है अपने को a,0, फिर बी पॉइंट क्या है बच्चे 6,0 और सी पॉइंट अपने पास क्या है बच्चे, देखो 4,3। यहाँ पर ध्यान दें अगर अपन, ये तो है बच्चे x1, y1, ये है बच्चे x2,
y2, ये है बच्चे x3 और y3, ये अपने को दिए हुए हैं बच्चे। फर्स्ट पॉइंट आगे समझो, देखो अब इसको कि इन तीनों बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। यानी अपने को पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चे अपने पास x1 y1 1, x2 1/2, x2 y2 1, x3 y3 1, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि नहीं। इसके अंदर अगर अपन वैल्यूज पुट करें तो देखो क्या निकल के आएगा अपने पास 1/2, x1 की जगह पर लिखेंगे 1, y1 की जगह लिखेंगे बच्चे अपन 0 और फिर लिखेंगे 1, x2 की जगह लिखेंगे 6, y2 की जगह अपन लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे बच्चे अपन 1, फिर x3 की जगह अपन लिखेंगे बच्चे 4 और फिर लिखेंगे 3 और बच्चे y3 यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 1। ध्यान से देखो बच्चे, इस सारणी को अगर अपन हल करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, अपने पास आएगा बच्चे 1/2। एक तो बच्चे ऐसा का ऐसा, सारणी को अपन अब हल करें, एक तो बच्चे ऐसा का ऐसा, एक की पंक्ति गई स्तंभ गया, बचा क्या 1 - 3। सारणी का हल करना आता होगा आपको सभी को। आगे देखो -0, यहाँ पर अपन तो जो भी पुट करें वो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, 6 एकम 6, 6 - 4 करेंगे तो 2 बचेगा, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी सर 0 के गुणा में कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर बच्चे प्लस में आ जाएगा 1 और क्या बचेगा, देखो 1 की पंक्ति गई, स्तंभ गया, बचा क्या 6 × 18 और माइनस में आ जाएगा बच्चे 0। लोगे बच्चे यहाँ तक अच्छा ही दिखाई नहीं दे रहा। चलो मैं इसको थोड़ा सा कट करके नीचे लिख देता हूँ। दिखाई दे रहा है सभी को। तो देखो मैं फिर से बता देता हूँ, 1 एज इट इज, 1 की पंक्ति गई, स्तंभ गया, 0 को 1 से गुणा करेंगे 0, तो यहाँ पर 0 आएगा बच्चे, यहाँ पर 0 माइनस में 3 कितना आएगा 0 माइनस में 3। फिर से देखो क्या क्या करेंगे, 1 की बच्चे पंक्ति गई, स्तंभ गया, तो बचा क्या 0 को 1 से गुणा करेंगे तो बच्चे 0 माइनस में कितना आएगा 3। फिर बच्चे माइनस में 0 प्लस में 1 और बच्चे 1 की पंक्ति गई, स्तंभ गया, बचा क्या 6 × 18 माइनस में 0 को 4 से गुणा करेंगे 0। क्लियर है यहाँ तक। यानी अपने पास क्या आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। यहाँ पर बनेगा बच्चे -3 को 1 से गुणा करेंगे -3, यहाँ पर बनेगा बच्चे प्लस का 18, यानी कितना आ जाएगा बच्चे, ये बनेगा बच्चे 15 और नीचे कितना है बच्चे अपने पास 2। यानी बच्चे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 7.5 इकाई। कितना आ जाएगा बताओ, अपने पास आ जाएगा बच्चे त्रिभुज का क्षेत्रफल 7.5 वर्ग इकाई। बात समझ में आ गई सभी को। फटाफट कर लो बच्चे इसको, फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करो इसको जल्दी। 15/2 वर्ग इकाई बोल दो या 7.5 वर्ग इकाई बोल दो, एक ही बात है। और एक चीज ध्यान रखना बच्चे, अगर सारणी का मान माइनस में भी आता है ना तो अपन उसको प्लस में रखेंगे हमेशा। बताओ क्यों, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी चीज का क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इस बात का आप ध्यान रखना। कोई भी एरिया अगर अपन लेते हैं ना बच्चे, वो अपन माइनस में नहीं ले सकते, ये चीज आप ध्यान रखना। करो बच्चे इसको फटाफट। चलें आगे, करें आगे कंटिन्यू, मिटा दें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है। ए पॉइंट है बच्चे अपने पास 2,7, फिर बी पॉइंट क्या है बच्चे अपने पास 1,1 और सी पॉइंट क्या है बच्चे अपने पास 10,8। यही है कि नहीं है, यही है बच्चे। ध्यान से देखो बच्चे, इनके द्वारा बनने वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल अपन कैसे निकालेंगे। ये तो है बच्चे x1 y1, ये है x2 y2 और ये है बच्चे x3 y3। ठीक है बच्चे, ये अपने पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं। अपने को पता है कि सर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है,
त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चे 1/2। एक्स बोलो क्या होता है, बोलना है आपको साथ के साथ, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। यही होता है बच्चे त्रिभुज का क्षेत्रफल। याद है सभी को। अब देखो अपन इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। अब आगे इसमें अगर अपन वैल्यूज पुट करें तो 1/2 ऐसा का ऐसा। देखो ध्यान से, x1 की जगह बताओ कितना लिखेंगे 2, y1 की जगह 7 और कितना आ जाएगा 1। फिर x2 की जगह 1, y2 की जगह भी 1 और आगे भी 1, x3 की जगह बच्चे 10, y3 की जगह बच्चे 8 और बच्चे 1 एज इट इज। कर लोगे। आगे देखो बच्चे 1/2 ऐसा का ऐसा। बच्चे अभी सारणिक को अगर अपन सोल्व करें तो 2 तो ऐसा का ऐसा, 2 की पंक्ति गई स्तंभ गया तो बचा क्या 1, माइनस में 8 को 1 से गुना करेंगे 8, फिर माइनस का 7, 7 की पंक्ति गई स्तंभ गया बचा क्या 1, माइनस में 10 को 1 से गुना करेंगे 10, फिर प्लस का 1, 1 की बच्चे पंक्ति गई स्तंभ गया बचा क्या 8 माइनस 10। कर लोगे सभी बच्चे, यानी अपने पास क्या बचेगा देखो, देखो आगे 1/2 तो बच्चे ऐसा का ऐसा, अंदर अपने पास क्या क्या बचेगा 2 गुणा माइनस का 7, फिर ये बचेगा बच्चे माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस और कितना हो जाएगा ये 9 7 63 और बच्चे ये बनेगा माइनस का 2, यानी अपने पास क्या आ जाएगा बच्चे 1/2। ये हो जाएगा बच्चे माइनस का 14, माइनस का 14 और माइनस का 2 माइनस का 16 और बच्चे प्लस का कितना है 63, यानी कितना बचेगा देखो, अपन इसमें से 16 घटाएं अगर तो कितना बचेगा 1/2, प्लस का बचेगा बच्चे अपने पास कितना, और यहाँ बच जाएगा 5 में से 1 जाएगा 4, यानी कितना आ जाएगा बच्चे 47/2 वर्ग इकाई। ये बोल दो, या अपन क्या बोल सकते हैं और बताओ, 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 7 2 पंजे 10 वर्ग इकाई। ये बोल दो, एक ही बात है बच्चे। फटाफट इसको कॉपी करो, फिर अपन आगे चलते हैं। जल्दी से करो बच्चे इसको कॉपी करो, इसको फटाफट। कहीं कोई पॉइंट समझ में नहीं आए पूछ लेना मुझे, बड़े आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, सारणिक में वैल्यू पुट करते जाओ, अपने आंसर आते जाएंगे। करो बच्चे इसको। चले क्या बच्चों आगे, करें आगे कंटिन्यू, हटा दें इसको। तो देखो बच्चे अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का अपने पास क्या है, ए पॉइंट क्या है बच्चे, ध्यान से देखो। ए पॉइंट अपने पास -2 -3, -2 -3, बी पॉइंट है 3,2, बी पॉइंट है बच्चे अपने पास 3,2 और सी पॉइंट है बच्चे अपने पास -1, -8। सी पॉइंट क्या है बच्चे -1, -8। फटाफट बच्चे इसको आप खुद वीडियो को पॉज करो और इसका क्षेत्रफल मुझे निकाल के बताओ कितना आता है। करो देखे जल्दी फटाफट। ये तो देखो मैं बताता हूं आपको, ये तो किसका काम करेगा x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। और अपने को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चे 1/2 और बच्चे x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ये क्या होता है बच्चे बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि नहीं। देखो बच्चे इसमें अगर अपन वैल्यूज पुट करें अगर तो कितना आएगा 1/2
x1 की जगह बताओ कितना लिखेंगे, -2, y1 -3 और 1, फिर x2 कितना आएगा बच्चे 3, y2 आएगा बच्चे 2 और कितना आएगा 1, x3 आएगा बच्चे कितना -1, -8 और कितना आएगा बच्चे 1। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो, यहाँ पर अपने इसको आगे अगर सोल्व करना चाहें तो 1/2 तो बच्चे ऐसा का ऐसा। आगे देखो -2 भी बच्चे ऐसा का ऐसा। इस सारणी को अगर अपन सोल्व करें तो -2 भी ऐसा का ऐसा। अंदर देखो बच्चे, अब पंक्ति गई, स्तंभ गया, बचा कितना 2 एकम 2, फिर माइनस माइनस प्लस और 8 आ जाएगा, फिर माइनस 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 बचे प्लस, 3 के गुणा में कितना आ जाएगा, 3 की पंक्ति गई, स्तंभ गया, बचा क्या 3 एकम 3 प्लस का 1 और फिर बच्चे माइनस में बचेगा अपने पास 1 और बच्चे 1 की पंक्ति गई, स्तंभ गया, बचा क्या 8 या 24 और माइनस माइनस प्लस का 2। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो बच्चे, क्या बचेगा अपने पास 1/2। यहाँ पर अंदर अपने पास क्या आएगा, माइनस का 2 गुणा 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, फिर प्लस 3 गुणा 3 और 1 हो जाएगा बच्चे 4, माइनस और ये माइनस हो जाएगा बच्चे प्लस, ये कितना आएगा माइनस का 22, माइनस के 22 को अपन 1 से गुणा करेंगे, -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 22, यानी अपने पास कितना निकल के आएगा बच्चे 1/2, ये बन जाएगा बच्चे माइनस का 20, ये बन जाएगा 4 × 12 प्लस में 22, यानी अपने पास कितना बचेगा 22 और 12 हो जाएगा बच्चे अपने पास कितना 20, 30, 34, 34 में से अपन 20 घटाएंगे तो बनेगा 14, यानी 14/2, यानी बच्चे बताओ कितना वर्ग इकाई आ जाएगा 7 वर्ग इकाई क्या आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। 7 वर्ग इकाई क्या आ जाएगा अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल। फटाफट इसको कॉपी करो, फिर अपन बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मिनट रुकना है, इसके अंदर थोड़ा, ये जो 22 है ना बच्चे, यहाँ पर ये जो है ये प्लस का आएगा, कैसे आएगा देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर अपन ने सारणी का प्रसार किया था ना, यहाँ थोड़ा सा गलती कर दी, -2 ऐसा कैसा, यहाँ पर बच्चे पंक्ति गई, स्तंभ गया तो 2 और माइनस माइनस प्लस का 8, समझ में आ गया। फिर माइनस का 3, ये जो माइनस है और एक माइनस फॉर्मूले का आता है, माइनस माइनस प्लस का 3 और बच्चे ये पंक्ति गई, स्तंभ गया 3 और बच्चे माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा कि नहीं, समझ में आ गया यहाँ तक? तो अब देखो आगे तीसरे में अपन क्या करेंगे, प्लस का 1, यहाँ पर कितना आएगा प्लस का 1, जबकि अपन ने माइनस का 1 कर दिया तो यहाँ प्लस कर लेना बच्चे, यहाँ कितना आएगा प्लस का 1। जैसे अपन यहाँ प्लस करेंगे तो बच्चे यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस माइनस क्या आएगा बताओ, प्लस माइनस आएगा अपने पास माइनस, और माइनस का 22 और बच्चे कितना बचेगा अपने पास माइनस का 24 प्लस का 2 माइनस का 22, यानी कितना बचेगा माइनस का 22। अब ध्यान दो यहाँ पर बच्चे प्लस का 22 ना आके किसका आएगा माइनस का 22, माइनस का 22 और बच्चे अपने पास कितना बचेगा, देखो थोड़ा सा बच्चे साइन की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है तो साइन ध्यान से लगाएं सभी बच्चे। कितना बचेगा 1/2, यहाँ पर कितना बनेगा देखो 20 और 40 42 में से 10 जाएगा तो बचेगा अपने पास और माइनस का 30, कितना बचेगा माइनस का 30, 2 से कितनी बार कट जाएगा बच्चे माइनस का 15, लेकिन अपने को पता है क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं आता, इसलिए माइनस का 15 को अपन यहाँ से मोड लगाकर प्लस में चेंज करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा 15 वर्ग इकाई, कितना आएगा 15 वर्ग इकाई। फटाफट इसको कॉपी कर लो। यहाँ पर बच्चे मैं फिर बोल देता हूँ, जब अपन प्रसार करते हैं तो प्लस माइनस प्लस लगाते हैं तो यहाँ पर प्लस की वजह से यहाँ तो माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बच्चे यहाँ पर प्लस आता है तो प्लस से 1 का 1 ही रहेगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर क्लियर होना चाहिए आपको, ये प्रसार करना आता होगा ना, प्रसारित तो किया है मैंने किसके सापेक्ष R1 के सापेक्ष, करो इसको जल्दी से। फटाफट करो बच्चे इसको। तो पॉइंट अगर समझ में नहीं आए बच्चे पूछ लेना है। अगर हम लोग क्या है क्लास कंटिन्यू लेते हैं तो ये साइन वगैरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इनका ध्यान रखा करो सभी बच्चे। इतने समझदार आप हो, खुद भी ऐसे चेंजेस कर लिया करो, कहीं अगर मैं प्लस माइनस में इधर उधर कर देता हूँ
तो आप खुद भी इनको चेंज कर लिया करो, इतना माइंड करने वाली चीज है नहीं। जल्दी करो इसको फटाफट, बस पैटर्न अपने को पता होना चाहिए, बाकी तो आप खुद भी सोल्व कर सकते हो। चलें क्या आगे, मिटा दें इसको, करो बच्चे फटाफट। चलें आगे, तो देखो बच्चे अब आगे, फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है बच्चे कि त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कर लेना बच्चे इसको, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बताना है कि तीन बिंदु दे रखे हैं, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु और ये सी बिंदु। इन तीनों बिंदुओं को बच्चे अपने को बताना है कि ये तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख है, यानी एक ही लाइन में अवेलेबल है, ये अपने को बताना है। यानी ए पॉइंट क्या है बच्चे अपने पास सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का अपने पास क्या है, देखो कि ए बिंदु है बच्चे ए बी प्लस सी, ए बी प्लस सी। बी पॉइंट है बच्चे अपने पास बी सी प्लस ए, बी सी प्लस ए, और सी पॉइंट है बच्चे अपने पास है बच्चे सी और ए प्लस बी, सी कोमा ए प्लस बी। ये बच्चे अपने को क्या बताना है कि ये तीन पॉइंट है, x1 y1 ये इसको बोलेंगे, x2 y2 इसको बोलेंगे, x3 y3 अपन इसको बोलेंगे। अपने को बताना है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, ये अपने को बताना है। तो बच्चे ध्यान से समझो इधर आगे, इन तीनों बिंदुओं को अगर अपने को संरेख बताना है तो कैसे बताएंगे कि अपने को पता है कि तीन बिंदु संरेख होते हैं यदि अपन क्या बताते हैं कि उनके जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना हो, शून्य हो। कितना हो बच्चे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो, शून्य हो। यानी x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसके इक्वल हो बच्चे शून्य के इक्वल हो। भाई दो, एक बटा दो था, दो भी शून्य में चला गया, यानी अपन ये बोल सकते हैं ये अगर शून्य के इक्वल आ जाएगा तो अपन क्या बोल देंगे कि दो तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। तो यानी अपन क्या लेकर चलेंगे, LHS लेकर चलेंगे, और क्या लेकर आएंगे, RHS। अगर LHS से RHS आ जाता है तो अपन बोल देंगे कि तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख है। बात समझ में आ गई। तो LHS में बच्चे अपन वैल्यूज पुट करते हैं। देखो x1 की जगह बताओ क्या लिखेंगे, a, y1 की जगह बताओ b प्लस सी, फिर 1 एज इट इज। आगे देखो बच्चे x2 की जगह बताओ b, y2 की जगह c प्लस ए, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 1, फिर c, फिर आ जाएगा बच्चे a प्लस बी, और फिर आ जाएगा अगेन 1। 0 अगर इसका क्षेत्रफल आ जाता है तो अपन बोल देंगे कि तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख है। समझो बच्चे। अब आगे देखो कि अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूं a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं कर दूं यहाँ पर भी बच्चे a प्लस बी प्लस सी करूं, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी करूं, यानी c1 इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2 अगर मैं करूं, क्या करूं, c1 इज इक्वल्स टू मैं क्या करूं, c1 प्लस c2 अगर मैं अप्लाई करूं तो देखो बच्चे क्या निकल के आएगा। समझो इधर a प्लस, a तो बच्चे c1 है और c2 है b प्लस सी, क्लियर है। ऐसे बच्चे b में क्या जुड़ेगा, c प्लस ए, यानी वो भी a प्लस बी प्लस सी बनेगा कि नहीं। और बच्चे ये भी क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी, ये तो c1 बनेगा। c2 बच्चे एज इट इज, यानी b प्लस सी, फिर c प्लस ए, और बच्चे a प्लस बी, और बच्चे c3 भी एज इट इज 1 1 1। अपन देखो बच्चे c1 में से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ, c1 में से अपन कॉमन ले सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। तो अंदर क्या क्या बचेगा बताओ, अंदर बचेगा 1 1 1, फिर b प्लस सी, c प्लस ए, और a प्लस बी, लास्ट में क्या बचेगा बताओ, 1 1 1। और मैंने बताया था कि किसी भी सारणी की अगर दो स्तंभ समान हो, 1 1 1 1 1 1 हो, तो उस सारणी का मान बच्चे शून्य होता है। ये मैंने आपको बताया था कि नहीं। तो यहां तक इसको कॉपी कर लो, फिर मैं लिखवा देता हूं, यहां पर लिख लेना बच्चे।
ए प्लस बी प्लस सी, इस सारणी का मान हो जाएगा बच्चे 0, यानी कितना आ जाएगा, 0 को ए प्लस बी प्लस सी से गुणा करेंगे तो फिर से 0, यानी अपन डायरेक्ट क्या लिख देंगे बच्चे, अब आता है LHS बराबर RHS, यानी आता है बिंदु ए बी सी कैसे हैं, संरेखा है। तो लास्ट में क्या लिख देना, आता है, यहाँ लिख दूं ऊपर, इधर लिख देता हूँ साइड, लास्ट में क्या लिख देना बच्चे, आता है बिंदु ए बी व सी कैसे हैं बच्चे, संरेख है, कैसे हैं, संरेख। कर लो बच्चे इसको फटाफट, फिर अपन आगे चलते हैं। इसके नीचे आप चाहो तो एक लाइन लिख लेना बच्चे, इस वाले सारणी के नीचे एक लाइन लिख लेना। यहाँ पर क्या लिखोगे कि यदि किसी सारणी की 2 स्तंभ समान हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। लिख लो बच्चे, ये मैं बोल के बता देता हूँ, लिख लो, यदि किसी सारणी के 2 स्तंभ समान हो तो उस सारणी का मान 0 होता है, इसलिए अपन इस सारणी को बच्चे 0 बोल देंगे। ये टर्म एज इट इज, 0 से इसको गुणा करेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा, यानी LHS बराबर RHS। फटाफट इसको कॉपी करो, फिर बच्चे अपन आगे चलते हैं। करते जाओ बच्चे फटाफट। कर लिए सभी ने, चलिए बच्चों आगे। और उसको फटाफट करो, मैं 1 मिनट का टाइम दे देता हूँ आपको, जल्दी से करो बच्चे इसको, फिर अपन आगे चलते हैं। कहीं कोई पॉइंट समझ में नहीं आए पूछ लेना बच्चे। इस क्वेश्चन में अपने को बस यही ध्यान रखना है कि 3 बिंदु संरेख होते हैं, यदि उनके जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो कितना हो, 0 हो। चलिए क्या बच्चों आगे, कर लिया सभी ने, कॉपी कर लिया सभी ने। देखो बच्चे अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समझते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर अपन नजर डालते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास क्या है कि प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है बच्चे अपने को, k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना हो, 4 वर्ग इकाई हो, जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है, यानी त्रिभुजों के शीर्ष दिए हुए हैं और बच्चे क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो अपने को किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, k, 0 में k की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो देखो बच्चे बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है कि अपने को त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है अपना पास 3 का 1 नंबर, त्रिभुज का तो क्षेत्रफल है बच्चे वो दिया हुआ है अपने को 4 वर्ग इकाई। कितना दिया हुआ है बच्चे, 4 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है बच्चे, वर्ग इकाई के अंदर। और अपने को 3 निर्देशांक दे रखे हैं, कौन से, ए तो है बच्चे अपने पास k, 0, फिर बी है बच्चे अपने पास 4, 0, और सी है बच्चे अपने पास 0, 2। यही है कि नहीं है, 3 पॉइंट है ए बी सी, ए है k, 0, बी है 4, 0, और सी है बच्चे 0, 2। ये 3 बिंदु अपने को दे रखे हैं बच्चे। इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर अपने को k की वैल्यू फाइंड करनी है, जहां पर ये तो x1 y1 का काम कर रहा है, ये वाला बच्चे x2 y2 का, और ये पॉइंट x3 y3 का काम कर रहा है बच्चे। यहाँ पर अपन ध्यान दें अगर कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का अगर अपन फॉर्मूला लगाएं तो अपने को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चे अपने पास, बताओ क्या, 1/2, फिर बताओ क्या होता है, x1 y1 1, फिर x2 y2 1, x3 y3 1। यही है बच्चे, ध्यान से समझना अब आगे।
1/2। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना है, ये देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 4 वर्ग का, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह अपन कितना लिख देंगे 4, और बराबर में कितना है 1/2। x1 की जगह कितना लिखेंगे k, y1 बच्चे 0 1, फिर x2 4 0 1, फिर x3 0 2 1, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को कितना दिया हुआ है, बराबर में दिया हुआ है बच्चे 4 वर्ग इकाई। कितना दिया हुआ है बताओ, 4 वर्ग इकाई। 2 भाग में है, उधर गुणा में चला जाएगा तो कितना बन जाएगा बच्चे, बराबर में तो 8 बन जाएगा। इसका अगर अपन r1 के सापेक्ष प्रसार करें तो क्या बनेगा, देखो चलो एक बार लिख लो। क्या बना अपने पास, k 0 1, फिर 4 0 1, फिर 0 2 1, और बराबर में कितना है बच्चे इसके, ये 4 भाग में है, इधर 2 भाग में है, इधर गुणा में आ जाएगा, यानी 2 चौके कितना हो जाएगा 8। बात समझ में आ गई यहाँ तक। आगे देखो, अब अगर अपन इसका r1 के सापेक्ष प्रसार करें तो क्या निकल के आएगा बताओ, अपने पास आएगा बच्चे k तो एज इट इज, k की पंक्ति गई, स्तंभ गया, तो बचा क्या अपने पास 0, माइनस में 2 एकम, फिर माइनस में बचेगा बच्चे 0, और प्लस में आ जाएगा बच्चे 0 से तो जो भी गुणा होगा 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, प्लस में है बच्चे 1, और 1 की पंक्ति गई, स्तंभ गया, बचा क्या 4 दूनी 8, माइनस में 0, तो बराबर कितना है बच्चे 8। क्लियर है यहाँ तक। देखो बच्चे, ये तो बन जाएगा माइनस का 2k, ये बन जाएगा बच्चे प्लस का 8, और बराबर में कितना है बच्चे 8। क्लियर है। यहाँ पर अगर अपन ध्यान दें, प्लस का 8 उधर जाएगा तो बन जाएगा बच्चे माइनस का 8, यानी -2k बराबर 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा बच्चे बताओ, 0। कितना हो जाएगा 0। 8 में से 8 जाएगा बच्चे 0, यानी -2k बराबर 0, यानी k का मान भी कितना आएगा बच्चे -2, 0 में चला जाएगा, 0/-2 यानी कितना आ जाएगा 0, यानी k की वैल्यू भी बच्चे अपने पास कितनी आएगी 0 आएगी बच्चे। इस बात का आप ध्यान रखें। करो बच्चे इसको फटाफट, करो इसको फटाफट, कॉपी करो, फिर अपना अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैसे इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जब भी अपने यहाँ पर क्षेत्रफल लेंगे ना बच्चे, तो क्षेत्रफल तो हमेशा प्लस में लेते हैं, लेकिन जब भी अपने को k की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोले तो k की वैल्यू के लिए बच्चे यहाँ पर 2 साइन लेने पड़ेंगे अपने को। क्यों? क्योंकि जब भी अपन संक्रिया ही करेंगे तो प्लस माइनस 2 साइन लेकर चलने हैं। क्यों? क्योंकि साइनिक का मान अगर माइनस में आता है तो उसका क्षेत्रफल माइनस में होते हुए भी अपन किस में लेते हैं, प्लस में, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी किस में नहीं होता, माइनस में। इसलिए हो सकता है कि ये जो 4 है वो प्लस में भी हो सकता था, हो सकता है 4 किस में भी हो सकता था, माइनस में भी हो सकता था। तो यहाँ पर 2 सिचुएशन लेके चलनी है, प्लस माइनस, 2 भाग में है, उधर गुणा में चला जाएगा तो प्लस माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे प्लस माइनस 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी बच्चे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 8 हो जाएगा। फिर एक काम करना, यहाँ पर 2 केस बना लेना। क्या केस बना लेना बच्चे, यहां पर तो बनेगा बच्चे केस फर्स्ट, क्या बनेगा कि प्लस लेने पर, और यहां पर क्या बनेगा बच्चे बताओ, माइनस लेने पर। तो क्या बनेगा, देखो प्लस लेने पर तो क्या बनेगा, माइनस का 2k प्लस 8 बराबर प्लस का 8, यानी बच्चे प्लस का 8 जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 8, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी -2k बराबर 0, यानी k का मान कितना आएगा 0। और बच्चे एक बार अगर अपन माइनस लें तो कितना आ जाएगा बच्चे, -2k बराबर माइनस का 8, और ये प्लस का 8 भी उधर जाकर किस में चेंज हो जाएगा, माइनस का 8, -8 -8 माइनस का 16, यानी माइनस का 16 बटे में आ जाएगा बच्चे 2, और 16 में अगर अपन 2 का भाग देंगे तो k का मान आ जाएगा माइनस का 2, माइनस माइनस बच्चे प्लस हो जाएगा, यानी बच्चे k का मान कितना आ जाएगा, प्लस का 2, सॉरी प्लस का 4, 2 चौके 16। तो यानी k का मान हो सकता है 0 हो सकता है प्लस का 4 हो। जब k का मान प्लस का 4 होगा तब तो बच्चे क्षेत्रफल आएगा अपने पास। जब मैं k की जगह अगर कितना रखूं, k की जगह अगर मैं कितना रखूंगा, यहाँ पर प्लस का 4 रखूंगा, तब तो बच्चे क्षेत्रफल कितना आएगा, क्षेत्रफल आएगा बच्चे, यहाँ पर ध्यान दो, -4।
और बच्चे जब मैं 0 रखूंगा तो आएगा प्लस का 4, ये दोनों में डिफरेंस है। बात समझ में आ गई। लेकिन क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए अपन उसको पॉजिटिव काउंट करते हैं। इसका मतलब के की यहाँ पर दो वैल्यूज पॉसिबल है बच्चे, हो सकता है 0 भी हो और हो सकता है बच्चे 4 भी हो। बात समझ में आ गई। फटाफट इसको कॉपी करो, फिर अपन आगे चलते हैं। लिए क्या बच्चों, अगला क्वेश्चन करें। तो जब क्षेत्रफल की बात आए तब तो अगर माइनस में है तो उसको प्लस में बदल देना है, लेकिन जब के की वैल्यू की बात करें तो बच्चे क्षेत्रफल के आगे हमेशा प्लस माइनस लगाना है। ये बात आप ना भूलें, ये अपनी डायरी में नोट कर लें। फॉर्मूला कॉपी है ना, उसमें बच्चे आप इस चीज को नोट कर लें। ठीक है बच्चे, चले अब अगले क्वेश्चन पे। देखो बच्चे, अब अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे इसी के अंदर, कि अपने को यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के अंदर के की वैल्यू फाइंड करनी है। यदि ए पॉइंट दे रखा है -2,0, बी पॉइंट अपने को दे रखा है 0,4 और सी पॉइंट अपने को दे रखा है 0,k। ये अपने को 3 पॉइंट बच्चे दिए हुए हैं। यहां पर ध्यान से समझना बच्चे अब आगे। ये तो बच्चे x1 y1 का काम करेगा, ये काम करेगा बच्चे x2 y2 का, और ये काम करेगा x3 y3 का। ध्यान से देखो आगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ। यहाँ पर अपने को बच्चे k का मान ज्ञात करना है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 4 वर्ग इकाई, तो डायरेक्ट चलो डायरेक्ट क्या एक स्टेप लिख ही लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चे। इसमें अगर अपन वैल्यूज पुट करें तो क्या आएगा, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 4, और अपने को पता है सर 4 के आगे क्या लगाना है प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि सर अगर अपन क्षेत्रफल की बात करें तो वो तो प्लस में होता है, लेकिन जब के की मान ज्ञात करने की बात आएगी तो अपन क्षेत्रफल हो सकता है प्लस में आया हो या माइनस में आया हो, हमें क्या पता, इसलिए अपन प्लस माइनस लगाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। इधर है बच्चे 1/2, x1 y1 की वैल्यू कितनी है -2 0 और 1, फिर x2 y2 कितना है 0 4 1, और फिर बच्चे x3 y3 कितना है 0 के 1। बात समझ में आ गई। दो भाग में है, इधर गुणा में आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बच्चे बताओ, कितना हो जाएगा। देखो देखो ध्यान से समझना, 2 चौके 8 हो जाएगा बच्चे, यानी एक तरफ तो बच्चे कितना बचेगा अपने पास -2 0 1 0 4 1 0 1, तो बराबर में कितना है बच्चे इसके, ये 2 चौके कितना हो जाएगा +-8। बात समझ में आ गई। आगे देखो बच्चे, अब इसको कैसे अपन करेंगे समझो। -2 बच्चे ऐसा का ऐसा, -2 की पंक्ति गई, स्तंभ गया, बचा क्या 4 एकम 4 माइनस k को 1 से गुणा करेंगे k। आगे देखो 0 है तो बच्चे पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस में आ जाएगा 1, और बच्चे क्या बचेगा अपने पास, 1 की पंक्ति गई, स्तंभ गया, बचा क्या k को 0 से गुणा करेंगे 0, 4 को 0 से गुणा करेंगे 0, बराबर में कितना है बच्चे +-8। बात समझ में आ गई। यहाँ पर इसको सोल्व करें तो माइनस का 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस 2k ऐसा का ऐसा। आगे देखो बच्चे, ये तो बच्चे 0 है तो गायब हो जाएगा, ये भी बच्चे 0 -0 0 0 को 1 से गुणा करेंगे, ये भी 0, बराबर में कितना है बच्चे +-8। एक बार तो बताओ बच्चे क्या लेने पर, एक बार तो लिखेंगे बच्चे अपन प्लस लेने पर, और एक बार बताओ क्या लेने पर, माइनस लेने पर। तो अगर अपन प्लस की बात करें तो प्लस लेने पर क्या आएगा, देखो माइनस का 8 प्लस का 2k बराबर में कितना है बच्चे +8।
माइनस का 8 उधर जाकर प्लस का 8, यानी 2 के बराबर 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16, यानी के बराबर कितना हो जाएगा 2 भाग में, यानी 16/2, यानी के का मान कितना आ जाएगा 2 अट्ठे 16, यानी के का मान कितना आ जाएगा 8। दूसरी तरफ बच्चे अगर अपन माइनस लें तो माइनस का 8 प्लस का 2 के बराबर माइनस का 8, माइनस का 8 उधर जाएगा प्लस का 8, यानी 2 के बराबर माइनस का 8 प्लस का 8 बच्चे कैंसिल हो जाएगा, 0 बन जाएगा, यानी 2 गुणा में है तो 0 के भाग में जाएगा, 0/2 0, यानी के का मान कितना आ जाएगा 0। बात समझ में आ गई। यानी बच्चे के कितने मान हो सकते हैं अपने पास, के बच्चे अपने पास 2 मान हो सकते हैं। ध्यान रखना क्या क्या 0 और 8। फटाफट से इसको कॉपी करो, फिर अपन आगे चलते हैं। करो बच्चे इसको फटाफट कॉपी कर लो। कहीं कोई पॉइंट समझ में नहीं आए बच्चे पूछ लेना है, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। हम क्यों घबराएंगे भैया, तो कतई ना घबराते, है कि नहीं। जल्दी करो बच्चे इसको। करो बच्चे इसको फटाफट। कहीं कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो पूछ लिया करो। लिए क्या सभी बच्चे। तो ये जैसे अगर आप नहीं भी कर पाते हो ना बच्चे, घबराना नहीं है। इसके अंदर इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। पीडीएफ अगर आपको नहीं मिलती है तो ये अपना जो लेक्चर है ये रिकॉर्डेड वीडियोस में जाने वाला है, वहां से आप इसको पोस्ट करके अच्छे से कॉपी कर सकते हो। कोई बच्चे घबराने की बात नहीं है, समझ में आ गई। बस आपको अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करनी है। कहीं भी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करें बच्चे जरूर, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। आज के लिए बच्चे इतना ही। और नई चीजों के साथ अपन बच्चे मिलेंगे अगली क्लास के अंदर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बच्चे इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सेफ रहें। होमवर्क बच्चे मैंने आपको बता ही दिया है, होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज आपको करवाए हैं सभी क्वेश्चंस आपको होमवर्क के अंदर कंप्लीट करने हैं। बात समझ में आ गई। इसलिए होमवर्क अपना पूरा तैयार रखें। कोई भी प्रॉब्लम होती है हमें बताएं, हम बच्चे सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। बात समझ में आ गई। मैं आपके लिए अलग से प्रॉब्लम क्लास लेकर आ जाऊंगा जिन जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होती है। बात समझ में आ गई। आज के लिए बच्चे इतना ही। मिलेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।